रेडियो साहब उन सेवानिवृत्त शिक्षकों को अपना अपना एक गिफ्ट प्रदान कर रहे हैं। ये बहुत ही खुशी का माहौल है। ये सुखद अनुभूति हम लोग किसी क्षण नहीं भूल पाएंगे। सर, आप आकर के जो हमें अनुग्रहित किया है, यह पूरे दिल में आपने जगह बनाने का काम किया है। अब हम चाहेंगे कि आपके दो शब्द जो हमें आंदोलित कर जाए और हमारे जीवन को ऊपर उठाने का काम करे, मार्गदर्शन का काम करे। हमारे विजय बाबू। विदाई सह शिक्षक सम्मान समारोह के अध्यक्ष महोदय, विदाई समारोह के मुख्य अतिथि हमारे मुख्तार जी, हमारे अशोक बाबू, जो हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। मुख्तार राव 28 मार्च को फरवरी माह में सेवानिवृत्त हुए हैं और हमारे अशोक बाबू विगत 20 में जुलाई या अगस्त में सेवानिवृत्त हुए हैं, अगस्त में। तो दोनों इसी स्कूल में कार्यरत थे और आज उसके विदाई समारोह में मैं उपस्थित हुआ हूँ। मैंने इतना देर से देखा कि इन दोनों के क्रियाकलापों को मैं सोच रहा था, समझ रहा था कि इन दोनों का कार्य क्षेत्र कितना अच्छा रहा और शिक्षक को आपने कुछ नहीं दिया। शिक्षक का आज यह सम्मान आप लोगों के द्वारा, बच्चों के द्वारा, ग्रामीणों के द्वारा, विद्यालय प्रबंध समिति के द्वारा, संयोजिका के द्वारा, हमारे माँ बहनों, देवी स्वरूपा माँ बहनों, बेटियों के द्वारा, बच्चों के द्वारा इतने देर तक बैठे रहे कि आज हमारे सर का विदाई समारोह है। मैं उनका कार्य क्षेत्र देख रहा हूँ कि इन लोगों ने इस बगिया को सजाया है, संवारा है। यहाँ के शिक्षक भी काफी विद्वान हैं। मैंने अध्ययन यह किया और समाज के प्रति ये लोग, समाज का यह कर्तव्य होता है कि हम शिक्षकों के बीच कदम से कदम मिलावें। और हमारे अभिभावक, हमारी माँ बहनें, जब तक आप अपने बच्चों को विद्यालय के चौखट पर तक नहीं पहुंचाएंगे, और शिक्षा एक ऐसा मूल मंत्र है जो आप विकास की का राह और आप शोषण से मुक्त हो पाएंगे। तो जब तक शिक्षित नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आज देखती हैं आप हमारी सरकार बच्चों के लिए, हमारी बेटियों के लिए इतना सुलभ, इतना से कार्यक्रम चलाई हैं। साइकिल दिया जाता है, स्टाइपेंड दिया जाता है, निःशुल्क नामांकन होता है, पाठ पुस्तक दी जाती है, ड्रेस दी जाती है, तमाम चीजें दी जाती है। इसके बाद भी हमारे शिक्षक आपसे भीख मांगते हैं कि आप अपने बच्चे को हमारे द्वार तक, हमारे चौखट तक भेजें। हमें जो इतनी सरकार पैसे देती है, क्यों देती है? आपके बच्चों के लिए, शिक्षा दान के लिए सरकार हमारे इतनी राशि गबन कर देती है। आज हम गोड्डा प्रखंड में 4 करोड़ रुपया शिक्षकों को देते हैं, तो किनके लिए? आपके बच्चों के लिए और आपके बच्चों को संवारने के लिए। हमारे इतने भी विद्वान शिक्षक हैं, आप अपने बच्चों को विद्यालय तक भेजें। मैंने यहाँ देखा हमारे जगदीश बाबू भी यहाँ हैं, इतने उम्र में भी विद्यालय में विद्या का दान दे रहे हैं। मैं इन्हें, हमारे पिता तुल्य हैं, मैं इन्हें धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस तरह समाज में बच्चे, हमारे समाज में इस तरह के बुजुर्ग जो पढ़े लिखे हैं विद्यालय में आवें और शिक्षा का दान दें। आज हमारे बहुत जगह विद्यालय में 1 शिक्षक है, 2 शिक्षक है, विद्यालय खाली पड़ा हुआ है। अभी भी हमारे प्रखंड में 5 विद्यालय, 6 विद्यालय खाली पड़ा हुआ है, विद्यालय शिक्षकहीन है। तो मैं वैसे अभिभावकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आपके समाज के बच्चे हैं, आपके समाज का लोग है, यदि आपके बच्चे को शिक्षा का दान देंगे तो यह बहुत बड़ा आपका एहसान होगा। तो अंत में मैं इतना कहना चाहूंगा कि हमारे दोनों शिक्षक हैं, हमारे मुख्तार साहब का तो थोड़ा विभाग के द्वारा कुछ गड़बड़ी हो गई है, लेकिन अशोक बाबू का जो हमारे तरफ से एक निकासी व्यन पदाधिकारी के हैसियत से जितने तरह की इन्हें लाभ मिलना चाहिए था, मैं सेवानिवृत्ति के उपरांत इन्हें दे दिया हूँ। अभी हमारे प्रखंड में विगत जनवरी महीने में करीब 13 शिक्षक सेवानिवृत्त हुए। हमारे कलम से सारे शिक्षकों का
यदि विभाग ने कोई अड़चन नहीं लगाया, सारे शिक्षकों का सारा पैसा उनके खाते में चला गया है। एक दो शिक्षक का नहीं जा पाया, कुछ इसमें सरकारी विडम्बना है। तो मैं अंत में इतना कहना चाहूंगा कि आप सभी बच्चे प्रत्येक दिन विद्यालय आवें, नित्य विद्यालय आवें, आपको यहाँ भोजन मिलता है। और मैं अपने माताओं बहनों से वह निवेदन करूंगा, आरजू करूंगा कि आप अपने बच्चे को साफ और सुथरा नहला के धुला के तेल और कंघी लगा के विद्यालय के चौखट तक पहुंचा दें, तभी आपका देश, आपका समाज विकास कर सकता है, अन्यथा कभी नहीं कर सकता है। आप बहुत, मैं जानता हूं कि यहाँ के किसान हैं, दलित हैं, फिर भी काम के वक्त काम करें, उसके बाद सालों भर काम नहीं होता है। मैं भी एक किसान का बच्चा हूं, सालों भर काम नहीं होता है। जब काम होता है अपने बच्चों को रखें, लेकिन और समय में विद्यालय में बच्चों को जरूर भेज दें। मैं ये आपके अभिभावकों से आरजू करता हूं, विनती करता हूं। अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि जितने हमारे विद्वान शिक्षक हैं ये बहुत अच्छे हैं। अंत में मैं मुख्तार बाबू और अशोक बाबू की शुभकामना करता हूं कि ईश्वर से कि जहां भी रहें अपने बाल बच्चों के साथ स्वस्थ रहें, और विद्यालय में आपने विद्यालय को सींचा है, संवारा है, तो कभी कभी आने का भी कष्ट करें और विद्या का दान दें। यह सबसे बड़ा महापुण्य है। धन्यवाद। जय हिंद।